मैं आप सभी को आज के इस भामाशाह सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस समारोह में सम्मानित होने वाले सभी भामाशाह और प्रेरकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भामाशाह का नाम पहले आता है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी है, इस मिट्टी को सजेने का काम, इस प्रदेश को सजोने का काम हमारे भामाशाह और दानवीरों ने किया है। मित्रों, जिन भामाशाह ने जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी समस्त संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, यही नहीं, समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है, देश और समाज को आवश्यकता होती है, तो ऐसे भामाशाह और सूरवीर निकल करके आते हैं और ये भामाशाह और सूरवीरों के माध्यम से देश और समाज की रक्षा भी होती है, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसके साथ जो उनका दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण संभावना का है, समानता का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है, ये हमेशा राजस्थान की मिट्टी में विद्यमान है। इसलिए इस राजस्थान की मिट्टी के सभी भामाशाहों को, सभी दानवीरों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्वपूर्ण है, योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में दान को पुण्य का कार्य माना गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सबसे उत्तम होता है। और मुझे पता है कि जिन भामाशाहों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया है, शिक्षा में वो सहयोग दिया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। उनका कोई परिवारीजन और बच्चे भी मुझे को नहीं लगता कि वहां रहते होंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव और भावना होती है कि मेरे गांव का, मेरे इस शहर का, मेरे इस ढाणी का, इस आने वाली पीढ़ियों को और मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। ये जो सोच है, इस सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसी से हमारा देश मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की गुणात्मक शिक्षा मिले, इस हेतु हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी राजकीय विद्यालयों का संस्थागत ढांचा सुविधायुक्त हो, जिसे हम भामाशाहों के सहयोग से उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सरकार भी उस काम के लिए नए नए काम कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में हर बच्चे की शिक्षा को सुलभ कराने और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। करीब 14,000 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं, जो बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ दे रही है। इसके साथ ही 13,000 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं, ताकि हमारे बच्चे तकनीकी के साथ कदम मिलाकर भविष्य के लिए तैयार रहें। हमने छोटे बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए 4 से 2 पीएम श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई, जो बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं।
स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जो शिक्षा को और अधिक सुलभ बना रही है। राजस्थान ने हमेशा से बेटियों को सशक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता माना है। हमारी बेटियां न केवल हमारा गर्व बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी है। इसलिए बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यक है, और उस आवश्यकता की पूर्ति मेरे भामाशाह कर रहे हैं, इसलिए उनको इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।